चलिए है गाइज, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ निजी कारण था जिसके कारण हम वीडियो बनाने में असमर्थ थे, नहीं बना पा रहे थे। तो अब लगातार आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर लगातार आएगी। अब लगातार वीडियो हमारा आते रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग लॉर्ड रीडिंग तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? लॉर्ड रीडिंग तक पढ़ चुके थे। और लॉर्ड रीडिंग ये गवर्नर काल है, गवर्नर काल है। इसमें लॉर्ड रीडिंग हिस्ट्री का पार्ट है और लॉर्ड रीडिंग तक पढ़ चुके थे, यानी कि 26 तक हम तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन जब हम पढ़ रहे हैं, तो लॉर्ड इरविन जब पढ़ रहे हैं, तो लॉर्ड इरविन जो अपने शासन काल में क्या क्या किए, कौन अच्छा किए, भारतीय के लिए कितना अच्छा किए, कौन कौन चीज की स्थापना किए, इसके शासन काल में हमारे महानायक कौन से आंदोलन किए, क्या काम किए, ये से सब के बारे में, इनके इरविन के बारे में, यानी कि 26 से 31 तक हम पढ़ना है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग अब देख रहे हैं, तो हम क्रम वाइज पढ़ेंगे कि इसके शासनकाल जब 26 से 31 तक था, तो उसने में क्रम वाइज क्या हुआ, 26 में क्या, 27 में क्या हुआ, 28 में क्या हुआ, ऐसे करके। तो हम लोग देखते हैं कि साइमन आयोग, साइमन कमीशन सब लोग पढ़े होंगे। तो साइमन आयोग जो है ना, साइमन आयोग की स्थापना किया था कौन? लॉर्ड इरविन। कौन किए थे? लॉर्ड इरविन। ये 26 में बने और 31 साल तक, इसके कार्यकाल 5 साल तक रहा। तो लॉर्ड इरविन जो है ना, वो साइमन आयोग की स्थापना करता है। एक आयोग की स्थापना करता है जिसका नाम होता है साइमन आयोग, जो करता है 27 में। 27 में ही एक और चीज समिति बनाता है। एक समिति बनाता है जिसका नाम होता है बटलर समिति। बटलर समिति की स्थापना भी 1927 में ही होता है। बटलर कमीशन, दो चीज हो गया, साइमन आयोग की स्थापना और बटलर समिति की स्थापना किस करता है? 27 में ही करता है। यानी कि ये दोनों का 27 में ही करता है। समझ में आ गया? 27 में साइमन कमीशन, साइमन आयोग और बटलर समिति, दो चीज का 27 में करते हैं। उसके बाद 28 में देखिए, ये 28 में कितनी चीज होती है। 28 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचता है? साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? तो 1928 में। उससे आप पूछेगा कि लिनलिथगो एक आयोग है, उसका स्थापना करता है कब? 1928 में। 1928 में भारत कमीशन, साइमन कमीशन जो भारत यात्रा आता है, यानी यहाँ भारत यात्रा करता है कब? 1928 में। जो यहाँ के लोगों ने क्या करते हैं, काफी विरोध करते हैं। क्या करते हैं? काफी विरोध करते हैं, तीव्र विरोध करते हैं। यानी कि साइमन कमीशन भारत आता है तब, यानी कि भारत भारत जब साइमन कमीशन आता है तो यहाँ पर विरोध करता है यहाँ के लोगों ने, और साइमन वापस जाओ का नारा लगता है। साइमन वापस जाओ का नारा 1928 में लगते हैं। उसी बीच में क्या होता है उसके बाद, यानी 28 में ही क्या होते हैं कि नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि वहां उस तत्कालीन जो सर्वदलीय बैठक, बहुत सारा जो दल होते हैं ना, वो अब बैठक करते हैं। कहाँ बैठक करते हैं? तो लखनऊ में करते हैं। और लखनऊ में एक सर्वदलीय बैठक बुला करके आगे जो हमारे भविष्य में संविधान बनेगा उसका रूपरेखा तैयार करता है। यानी कि देश के लिए संविधान जो बनेगा उसका रूपरेखा तैयार करता है। कब? 1928 में। 1928 में ही ये तैयार करते हैं, यानी कि नेहरू रिपोर्ट आता है। इसी के रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उसके बीच क्या होते हैं ना कि यानी कि 28 में ही, यानी कि वैधानिक आयोग, वैधानिक जानते हैं ना, यानी कि लॉ, विधि सम्मत, विधि सम्मत जो नियम कानून होते हैं उसको विधि सम्मत, तो यानी वैधानिक आयोग का स्थापना करता है। कब करता है? तो 28 में। देखिए 27 में दो चीज हुआ था, साइमन आयोग और बटलर समिति। 28 में क्या हुआ, यानी कि साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, लिनलिथगो आयोग की स्थापना हुआ, और भारत यात्रा जो आया था मतलब उसको वापस जाओ का नारा लगाया 28 में। 28 में नेहरू रिपोर्ट आया और 28 में वैधानिक आयोग का स्थापना हुआ। लेकिन वैधानिक आयोग का स्थापना तो हो गया, लेकिन उसका कोई ना कोई तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, अध्यक्ष होगा, सचिव होगा। तो उसका अध्यक्ष जो था फिलिप हार्टांग थे। फिलिप हार्टांग क्या थे? उसके अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष? किसका अध्यक्ष? तो वैधानिक आयोग का अध्यक्ष थे। तो समझ में आ गया वैधानिक आयोग का अध्यक्ष कौन थे? फिलिप हटन। स्थापना कब हुआ? 1928 में। तो 28 में समझ में, 28 में साइमन कमीशन मुंबई आया था, लिनलिथगो आयोग की स्थापना हुआ था, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी उसी समय लगा था, नेहरू रिपोर्ट आया था 28 में, और वैधानिक आयोग का भी स्थापना हुआ था जिसका अध्यक्ष थे फिलिप हटांग। अब देखिए कहता 29 में, वो 29 में ही 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1931, 31 दिसंबर 1931 को पूर्ण कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या होता है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठता है। यह क्वेश्चन बहुत मतलब बार बार पूछा जाता है, भिन्न भिन्न परीक्षा में पूछा गया है, सेट में भी रहता है। तो पूर्ण आयोग की पूर्ण स्वराज की स्थापना लाहौर अधिवेशन में कब? तो 1929 में।
कब हुआ? 1929 में, यानी कि 31 दिसंबर 1929। यहाँ पर 29 कर दीजिएगा, 31 दिसंबर 1929, सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 29 में ही क्या करता है, बम फेंक देता है। बम किस लिए फेंकता है? हमारे नायक जो थे, हमारे देश के जो लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो वो बम फेंकता है किस लिए? कि लाला लाजपत राय को जो है ना, लाला लाजपत राय को मृत्यु हो जाता है, उसके मारता है जो ना, लाहौर में जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उसको मारता है, जिससे उसके कपार पर चोट लगने के कारण हुआ मृत्यु हो जाती है। इसी के बेबद में जो यहाँ की सरकार सुन रहे थे हमारे की आवाज को, तो इसीलिए कहा गया हर एक सरकार को आप बनाने के लिए बम फेंका, और उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद था कि मेरी ओर ध्यान आकर्षित करे, बस यही था। इसी के एवज में क्या किया था, यानी कि यहाँ पर बम फेंका गया था। तो दीपावली की भी मतलब घोषणा कौन करता है? यही करता है, लॉर्ड इरविन ही करते हैं। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में क्या होता है, दीपावली घोषणा कर देता है। उसके बाद क्या था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें क्या कहते हैं, गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है? लंदन में होता है, नवंबर 1930 में होता है, नवंबर 1930 में। उसके बाद 1930 में एक एक्ट आता है, वो एक्ट का नाम होता है क्या? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1930 में आता है। शारदा एक्ट कुछ नहीं, शारदा एक्ट का मतलब होता है कि उसमें जो लड़का और लड़की का होता है ना, उस विवाह का उम्र को यानी कि सुरक्षित किया था, उम्र को स्थापित किया था कि आखिर जो उन्हें 18 वर्ष लड़का के लिए और 14 वर्ष लड़की के लिए, यानी कि उम्र के फिक्स किया जाता है। जो जिसके एवज में आता है, जो लाता है, एक बहुत बड़ा समाज सुधारक रहते हैं। कौन रहते हैं? समाज सुधारक रहता है, जिसके अथक प्रयास से यह एक्ट आता है, शारदा एक्ट आता है, जिसका नाम होता है हरविलास शारदा। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि शारदा एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि लड़का और लड़की के शादी की उम्र को फिक्स करना। और वो कौन थे? तो एक बड़ा समाज सुधारक थे। कौन थे? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा से ही आया था शारदा एक्ट। कब आया? तो यहाँ से क्वेश्चन भी क्लियर। दांडी यात्रा भी हुआ था, तो 30 में दांडी यात्रा होता है 1930 में। और 31 मई 1931 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेता है दिल्ली में। गिरफ्तार कर लेता है, फिर बिना शर्त समर्थन से फिर वो उसको जेल से निकाल देता है। और उसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता भी 1931 में होता है, यानी गिरफ्तार भी गांधी जी को 31 में करता है और समझौता भी 31 में था। उससे पहले 30 में क्या होता है? दांडी यात्रा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है, यहाँ से को आप लोग थोड़ा बढ़िया से इसको अध्ययन कीजिएगा। और ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रहते हैं इसमें। सबसे वीवीआई तो पूर्ण स्वराज तो आप जानते ही होंगे, पूर्ण स्वराज पूछता ही है, कहीं ना कहीं सेट में आपको मिल ही जाएगा, नेहरू रिपोर्ट मिल ही जाएगा। इस तरह के बम फेंकने वाला जो है वो भी मिल जाइए जाता था। तो इस तरह से उसी समय में लाहौर षड्यंत्र हुआ था, जिसमें जतीन दास को क्या क्या भूख हड़ताल पर जो है ना, उसके जेल में ही मृत्यु हो गई थी। तो ये सब था और बहुत है। तो मेन मेन पॉइंट को हमने यहाँ पर कवर किए हैं, कुछ छूट भी रहा है तो उसके लिए हम आगे देखेंगे, ठीक ना। तो अब लॉर्ड इरविन के शासनकाल था 1926 से 1931 तक। तो इस तरह से हम देख लिए हैं, और आप लोग भी इसको कवर कर लीजिएगा। जो भी इसमें त्रुटि रहा उसको आगे में हम लोग क्या दूर कर लेंगे। थैंक यू।